सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। आमेन, हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, मैं प्यासी भूमि के समान यत्न के साथ मैं तुझे ढूंढूंगा। आमेन, हालेलुया। आइए उस समय उस भाग को सुनने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ एक मन हो जाए, अपनी आंखों को बंद कर जाए। पवित्र, जीवित और जिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदाबंद बाप में आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है। पिता, में हृदय की गहराई से और आत्मा की सच्चाई से खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ सब पिता, हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, जिससे हम भेद की बातों डीप की बातों को जान सकें। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावंद बाप में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, मैं प्यासी भूमि के समान यत्न के साथ तुझे ढूंढूंगा। आमीन, हालेलुया। आइए वचन देखते हैं, वचन हमें क्या सिखाता है। भजन संहिता की पुस्तक 63 अध्याय उसका 1 पद। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा और सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। आमीन, हालेलुया। तो मसीह और मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखाने जा रहा है। समय यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, मैं आपको बता दूं, दाऊद परमेश्वर का जन था। हालेलुया। और वचन हमें इस बात को कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, अपने जीवन का मालिक उसने ग्रहण कर लिया था। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु को उसने अपना सब कुछ उसने प्रभु के हाथ में दे दिया था। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। यहाँ कहता है तू क्या है, मेरा परमेश्वर है। और सच मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हमें भी परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है कि तू मेरा क्या परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर में जगह देंगे, जब आप परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर में काम करने का अवसर देंगे, तब तो मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर काम करेगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा प्यारा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न के साथ ढूंढूंगा। और सचमुच आज मैं आपको बता दूं, दाऊद अपने जीवन काल में, अपने समय में एक राजा होने के बाद भी उसके जीवन में कभी अहंकार नहीं आया, उसके जीवन में कभी घमंड नहीं आया, लेकिन वो अपने आप को दीनहीन करके, वो अपने आप को नम्र बना के, अपने आप को बहुत ही शालीनता के साथ वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। और सचमुच वो दाऊद अपने जीवन में यहाँ कहता है, मैं तुझे यत्न के साथ ढूंढूंगा। और सचमुच मैं आपको बता दूं, दाऊद इस्राएलियों का राजा होने के बाद भी वो परमेश्वर के सामने अपनी सिरों को झुकाता और दंडवत करता है और कहता है, मैं तुझे यत्न के साथ ढूंढूंगा। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमारी प्यास को आज हमें जगाने की आवश्यकता है। आज अपने जैसा हिरण को जब प्यास लगता है ना, तो वो क्या करता है, पानी के पास जाता है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सचमुच मेरे परमेश्वर को आप दर्शन पाना चाहते हैं, सचमुच मेरे प्रभु की अद्भुत उपस्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, उसे रूबरू आप देखना चाहते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज बहुत ही लगन का बड़ी यत्न के साथ आज में परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। समथिंग मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। मान लीजिए आपके पैसे घूम गए हैं और आपके पर्स से मिनिमम अगर 2000 का नोट अगर घूम गया है, और आप जानते हैं इस बात को कि मेरे पर्स में क्या पैसे हैं, और जब वो आपके पर्स से जैसे अगर पैसे गायब हो जाए और पर्स के पैसे गायब हो जाए, जब आप अपने पर्स को जब आप चेक करेंगे उससे 2000 का नोट अगर नहीं मिलेगा, तो आप क्या करें, आपके चेहरे के अंदर बेचैनी आ जाएगी, आपके चेहरे के अंदर में घबराहट आएगा, आपके शरीरों के अंदर पसीना आना चालू हो जाएगा। आप अपने मनों को 10 जगह आप अपने मनों को दौड़ाना शुरू करेंगे, अपने विचारों के अंदर सोचेंगे कि मैंने पैसे कहाँ रखे।
और आखिर में आपको बता दूं, आप कुछ समय मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, इस कोने से उस कोने से इस कोने तक, जब आप कठिन संघर्ष करने के बाद, बहुत यत्न के साथ ढूंढने के द्वारा, जब आप एक समय आएगा, उस समय के तहत जब आप उस पैसे को मिनिमम 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटे या पूरे दिन भर समय लग जाए, उसके बाद अगर आपको पैसे मिल जाए, तो मैं आपको बता दूं कि वो पैसे के मिलने का रीज़न एक ही चीज़ था कि वो आपने बहुत यत्न और बड़ी लगन के साथ अपने उस पैसे को खोजे और जिससे आपने उस पैसे को प्राप्त किए। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, सचमुच में ऐसा ही आज जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, जो परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, अपने जैसा वो परमेश्वर ने बनाया, तो आज हमें उस परमेश्वर को क्या करने की आवश्यकता है, बहुत ही लगन के साथ और बहुत ही आनंद पूर्वक और यत्न के साथ आज हमें प्रभु को खोजने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं उस समय कि दाऊद राजा होने के बाद भी यहोवा परमेश्वर को बहुत ही यत्न के साथ ढूंढा करता। यह वचन कहता है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। तो आज मेरा परमेश्वर जो मनों को छाछने वाला परमेश्वर है, जो हृदय को छाछने वाला परमेश्वर है, और सचमुच मनुष्य तो बाहरी रूपों को देखता है, लेकिन मेरा प्रभु मन को और हृदय को छाछने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा कहता है कि अगर सचमुच अगर तुम मुझे पाना चाहते हो, अगर सचमुच अगर तुम मेरी उपस्थिति को अनुभव करना चाहते हो, अगर तुम मेरी जलाल का अनुभव करना चाहते हो, तो तुम मुझे क्या करना, बड़ी यत्न के साथ हमें खोजने की आवश्यकता है। हालेलुया। और वचन कहता है, मैं तुझे क्या करूँगा, यत्न के साथ ढूंढूंगा। जब आप पैसे को खोजने के बहुत ही यत्न के साथ, अगर आपने सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अगर आप खोजते, उसके बाद बोलते अरे हो गया, पैसा नहीं मिल रहा है, हम क्या करेंगे, छोड़ो हटाओ, खत्म बात कहानी। तो अगर आप ऐसा सोचते तो समथिंग हो सके वो पैसा आपको नहीं मिलता और आपके चेहरे का दो आनंद नहीं आता। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, आज उस परमेश्वर को बड़ी यत्न के साथ आज हमें ढूंढने की आवश्यकता है। आज बड़ी यत्न के साथ आज उस परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। और आगे लिखा हुआ है, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। और सचमुच जैसे भूमि को पानी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मान लीजिए अगर धूप का समय है, अगर धूप गर्मी का समय और धूप अगर कड़कती धूप करिए, तो अगर आपके पैर अगर उस जमीन में अगर पड़ जाए तो आपके पैर में छाले उठेंगे होंगे, या हो सके आपके पैर जलना शुरू करेंगे और आप खाली पैर आप चल नहीं सकोगे। उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमें भी कि सूखी और निर्जल ऊसर के समान आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर को अपनी प्यास को दिखाने की आवश्यकता है। जैसे मानो जब भूमि को पानी की आवश्यकता पड़ती है, जब आप धान लगा देते हो तो अगर पानी अगर ना गिरे तो आपके खेतों में अच्छा फसल नहीं होगा। उसी तरह आज इस आत्मा को जागृत करने के लिए, आज अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को आत्मा में मजबूत करने के लिए आज मुझको और आपको चाहिए कि हम अपने प्यास को जगाने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है, मेरा शरीर तेरी अति अभिलाषी है। और सचमुच मैं आपको बता दूं कि आज हमारे जीवन में चाहिए कि हम अपने आप को दिन प्रतिदिन क्या करने की आवश्यकता है, तैयार करने की आवश्यकता है। ये है तैयारी का समय है। इस अंतिम दिनों में आज हमें अपने आप को क्या करें, हम तैयार करें। आमीन, हालेलुया। आइए वचन देखते हैं जो लिखा हुआ भजन संहिता की पुस्तक 143 अध्याय उसका 6 पद। आमीन, हालेलुया। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है उसका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने गलत वचन मैंने पढ़ दिए। भजन संहिता की पुस्तक 143 अध्याय उसका 6 पद। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। आमीन, हालेलुया। यह वचन आज हम इस बात को बताता है, दाऊद के भजन की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुआ हूँ।
यहाँ दाऊद कहता है कि मैं तेरी ओर हाथ फैलाए हुआ। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सेनाओं के यहोवा की ओर आज अपने हाथों को फैलाने की आवश्यकता है। आज अपने आप को नम्र बनाने की आवश्यकता है। आज अपने आप को दीन बनाने की आवश्यकता है। और वचन लिखा हुआ है, सूखी भूमि के समान मैं तेरा क्या हूँ, प्यासा हूँ। आमेन, हालेलुया। यहाँ वचन कहता है सूखी भूमि के समान। जब आप सूखी भूमि में अगर ऊपर आकाश से अगर पानी ना गिरे, लोग हल चला नहीं पाएंगे, अच्छी फसल नहीं कर पाएंगे और अच्छा रिजल्ट क्या होगा, नहीं मिल पाएगा। उसी तरह आज हमारे जीवन चाहिए कि आज हमें सूखी भूमि के समान आज हमें अपने प्यास को जगाने की आवश्यकता है। सचमुच सेनाओं की यहोवा परमेश्वर को अगर आपको देखने की तमन्ना है, अगर आप अद्भुत सामर्थी परमेश्वर जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, उसकी आवाज़ को अगर सच आप सुनना चाहते हो, तो आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूँ कि आज सूखी भूमि के समान आज मैं प्रभु को कहने की आवश्यकता है, प्रभु मैं सूखी भूमि के क्या हूँ, तेरा मैं प्यासा हूँ। आमेन, हालेलुया। आज यहाँ दाऊद कहता है कि मैं क्या हूँ, मैं तेरा प्यासा हूँ। तो आज हमें भी अपनी प्यास को जगाने की आवश्यकता है। जब आप खेतों में काम करते हैं और कड़कती धूप है, और कड़कती धूप के समय अगर आपकी गले सूखने लगी और मानो मैं अगर आपको पानी ना दूं तो आपको क्या तकलीफ होगा, आप कैसे फील करोगे समय? आप अपने मनों को, अपने दृष्टि को क्या करोगे, कई जगह आप दृष्टि लगाओगे और अनुमान करोगे कि कहाँ पानी का प्रबंध है। और जैसे अगर आप पानी की नज़र आपकी आंखों में पड़ गई और आपने पानी देखा, आप इधर उधर नहीं देखेंगे, लेकिन वरन आप क्या करेंगे, उस समय आप सिर्फ पानी को फोकस करेंगे और जैसे आप पानी को पहुँचेंगे आप इस बात को नहीं देखेंगे कि पानी कैसा है, लेकिन आप उस समय बस इस बात को देखेंगे कि मुझे अपनी गला को क्या करना है, तृप्त करना है। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज इस आत्मा को तृप्त करने के लिए आज अपने आप को प्यास को जगाने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है मैं सूखी भूमि के समान क्या हूँ, मैं तेरा प्यासा हूँ। तो आज हमारे जीवन चाहिए कि हम सूखी भूमि के समान आज हमें यहोवा को आज हमें क्या करने की, खोजने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आई वचन देते भजन संहिता की पुस्तक 84 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। मेरा प्राण यहोवा की आंगनों की अभिलाषाएं करते करते मूर्छित हो चला है और मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। आमेन। कितनी अमेजिंग बातें हैं, कितनी अद्भुत बातें हैं। यहाँ वचन हमें इस बात को सिखाता है कि भजन संहिता की पुस्तक में यह कहता है, क्या कहता है, मेरा प्राण यहोवा की आंगनों की अभिलाषा के लिए मूर्छित हो चला है। आज हमारे जिस तरह मछली पानी से बाहर निकलता है ना, वो फड़फड़ाता है, वो उछलना चालू करता है, मानो अगर उसे ये नहीं मालूम रहता है कि पानी से कई गुना दूर है, लेकिन फिर भी वो उछलने की कोशिश करता है, परिश्रम करने की कोशिश करता है। काश अगर मैं अच्छे से उछल जाऊँ तो मैं डायरेक्ट अगर पानी में चले जाऊँ तो क्या कर मेरा जान क्या बच जाएगा। आमेन। तो यह वचन कहता है कि मेरा प्राण यहोवा की आंगनों के लिए अभिलाषा करते हुए मूर्छित हो चला है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर सचमुच आप अपने जीवन चाहते हैं कि परमेश्वर की अद्भुत उस आशीष को पाना चाहते हैं, तो आज पूरे मन से, तन से जीवित परमेश्वर को आज हमें पुकारने की आवश्यकता है। पूरे संपूर्ण मन के साथ आज हमें सेनाओं के यहोवा को आज हमें क्या करें, पुकारने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर जो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, जो प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, आज वो परमेश्वर मेरा पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, वो बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। वो क्या करता है कि कब मेरी संतान क्या करके मुझे पुकारेंगे। और सच्ची अगर आप परमेश्वर से अगर आप चाहते हैं कि आप सूखी भूमि के समान अगर आप अपने जीवन में तृप्त होना चाहते हैं, तो आज मैं प्रत्येक जन से कहना चाहता हूँ, समय अपने आप को तैयार करो, पूरे मन से, तन से। आज हमें जीवित परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है।
तब तो वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। कई बार लोग ऐसा होते हैं ना कि लोग 2 दिन 3 दिन प्रार्थना करते हैं, सप्ताह भर प्रार्थना करते हैं, फिर बोलते हैं अरे भैया मेरी प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर ही नहीं देता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर। कई बार ऐसा महीना भर लोग प्रार्थना करते हैं, कई बार परमेश्वर उत्तर नहीं देता, तो लोग बोलते हैं हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, और जिसकी वजह से लोग अपनी प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, परमेश्वर के निकट जाना बंद कर देते हैं। तो यहाँ वचन हमें कहता है कि हमें पूरे मन से तन के साथ क्या करना, हमें जीवित परमेश्वर का जो पुकारने की आवश्यकता है। जब आप पुकारेंगे तब तो उसके दर्शन आप प्राप्त कर सकेंगे। आमीन। तब तो परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, परमेश्वर आपकी प्यास को देखेगा और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचनों में देखते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 42 अध्याय उसका 1 पद। आमीन। हालेलुया। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। आमीन। हालेलुया। यहाँ वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि जैसे हिरनी जल नदी के जल के लिए हाँफती है। जैसे मान लो अभी मैं पानी पी रहा हूँ और बोलते बोलते मुझे प्यास लग रही, मेरे गले सूख रहे हैं, जिसकी वजह से मैं पानी अपने गले की क्या कर रहा हूँ, तृप्त कर रहा हूँ, अपनी प्यास को बुझा रहा हूँ, जिससे मैं क्या करूँ, कंटिन्यू बोल सकूँ। उसी तरह आज हमारे जीवन में चाहिए भी कि जैसे हिरनी क्या करती है, नदी के लिए जल के लिए हाँफती है, वैसे ही क्या करना है, आज हमें जीवित परमेश्वर को आज हमें उसकी ओर दृष्टि लगा के देखने, उसे आज हमें पुकारने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब आपको प्यास लगता है तो आप क्या करते हैं, पानी के पास जाते और उस पानी को पी करके क्या अपनी प्यास को बुझाया करते हैं। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सचमुच आप जीवन के अंदर में उस प्यास अगर आप तृप्त होना चाहते हैं, क्योंकि ये पानी तो सिर्फ 2 दिन का है, कुछ पल का, कुछ समय का है। जब आप पिए और कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद ऐसा जगह फिर से आपको प्यास लगेगा। लेकिन जब हम सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के निकट जाते हैं, हम अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर के निकट जाते हैं, जो अनंत काल तक जो अद्भुत और अल्फा और ओमेगा परमेश्वर कहता है कि जो कोई उसके पास आएगा वो क्या करेगा, उसे तृप्त करेगा। अगर आप नीचे पद को पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, जीवते ईश्वर हाँ परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूँ। आमीन। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जीवन में चाहिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा को, अपनी प्यास को आज हमें दिखाने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है, अपने प्यास को आज हमें दिखाने की आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, जीवते ईश्वर हाँ मैं क्या हूँ, तेरा प्यासा हूँ। अगर सचमुच आप आशीष को अपने जीवन के अंदर आते हुए देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन के प्रार्थनाओं को उत्तर को आते हुए देखना चाहते हैं, अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर बड़ी आशीष को अगर आप अनुभव करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे आज हमें भी अपनी प्यास को आज हमें जगाने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। वचन आज हमें बहुत अद्भुत बातों को सिखा रहा है समय। हालेलुया। हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है, हमें अपने प्यास को प्रभु के पास लाएं। अगर आप कुछ भी मांग रहे होंगे कोई बात नहीं, लेकिन हर एक बात आप प्रभु को कहें कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, और प्रभु को कहें प्रभु मैं प्यासा हूँ, मुझे आशीष चाहिए। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, जब आपको प्यास लगता है, जब तक आपके गले के अंदर आपकी प्यास मिट ना जाए, तब तक आप कहते हैं कंटिन्यू आप पानी पीते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लीजिए कप लिए, यहाँ इतना पी के आप छोड़ देंगे क्या। मैं आपको कहना चाहता हूँ आप ऐसा, शायद मुझे नहीं लगता है कि आप ऐसा करेंगे। आप क्या करेंगे, पूरा पानी पिएंगे ऐसा। जब तक आपके गले की प्यास ना बुझ जाए तब तक आप क्या करोगे, आप परिश्रम करोगे। आप जब तक आपकी गले की प्यास जब बुझ जाएगा तो आप क्या करेंगे कि आप उस समय आपको एक ठंडी और एक आनंद फील होगा।
तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जीवन के अंदर अपनी प्यास को प्रभु के जगाएं। जब तक परमेश्वर आपकी प्यास को नहीं देखता, जब तक परमेश्वर आपकी, जिस तरह मछली पानी के लिए तड़पती है, जब पानी से बाहर निकलेंगे जो तड़पती है, वैसे ही आज हमारे जीवन में चाहिए कि आज हम भी क्या करें, अपनी तड़प को प्रभु को दिखाएं। तब तो परमेश्वर आपको आशीष देगा ना। मनुष्य आपको आशीष नहीं दे सकता है, लेकिन जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको आशीष देगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचनों में देखते हैं वचन हमें क्या सिखाता है। भजन संहिता की पुस्तक 118 अध्याय उसका 28 पद। आमेन। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है और मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूँगा। आमेन, हालेलुया। यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, कहता है हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है। आज सचमुच आज हमारे जीवन चाहिए कि हम सेनाओं की यहोवा परमेश्वर का आज हमें कहने की आवश्यकता है कि तू मेरे जीवन का क्या सब कुछ है। सब कुछ मतलब सब कुछ, आपके सिर के बाल से लेकर के आपके पैर के नखून तक, आपके संपत्ति से लेकर के आपका सब कुछ हमें परमेश्वर को देने की आवश्यकता है। यह वचन कहता है कि हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा क्या करूँगा, धन्यवाद करूँगा। किस बात के लिए? कि परमेश्वर ने आपने मुझे जीवित रखा है। परमेश्वर आपने मुझे भला चंगा, मेरे घराने को भला चंगा, मुझे धन संपत्ति में सारी बातों में क्या क्या आपने उन्नति दिया, आपने मुझे ब्लेस किया, आपने मेरी ज़िंदगी का अपने अद्भुत काम किए। आमेन। यहाँ वचन कहता है मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तू क्या है, मेरा परमेश्वर है और मैं तुझे ही सराहूँगा। आमेन, हालेलुया। तो आज सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, आज हमें अपने परमेश्वर अपने जीवन के अंदर में हमें एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? हमें एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। आज हमें तैयार होने की आवश्यकता है। हमें प्रभु को कहने की आवश्यकता है, प्रभु तू मेरे जीवन के क्या है, सब कुछ है। हालेलुया। जब तक आप मेरे खुदा को काम करने के लिए नहीं देंगे, मेरा खुदा कहाँ से काम करेगा आपके जीवन पर। हालेलुया। इसलिए आज हमारा जो टॉपिक, मैं प्यासी भूमि के समान क्या करूँगा, यत्न के साथ तुझे ढूंढूंगा। और सचमुच आज हमें बहुत ही यत्न के साथ आज हमें यहोवा को खोजने की आवश्यकता है। आज सिर्फ आपको एक कदम चलने की आवश्यकता है, मेरा प्रभु 10 कदम चल कर मेरा प्रभु आपके पास आएगा। अगर आप तैयार हैं तो आज मैं आपको कह देना चाहता हूँ, मेरा प्रभु भी तैयार है आपके निकट आने के लिए, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए, आपके जीवन चमत्कार करने के लिए, आपके जीवन अद्भुत काम करने के लिए, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। यहाँ वचन कहता है मैं क्या करूँगा, मैं यत्न के साथ ढूंढूंगा। आज हमें बड़ी यत्न के, जैसे आपके नोट घूम गए हैं, आपके पैसे घूम गए, आप बहुत यत्न के साथ क्या करते, ढूंढते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ मेरे जीवन की विषय पर। जब मैं ना दूसरी क्लास पढ़ रहा था सीतापुर में, और सीतापुर से करीबन समथिंग हम लोग 7 किलोमीटर पीछे रहा करते थे, और आज भी रहते हैं। 7 किलोमीटर हम पीछे रहते हैं सीतापुर से। तो उस समय क्या हुआ कि मेरी मम्मी मुझे स्कूल के लिए मुझे भेज दी, और दूसरे के साथ मैंने अपनी मम्मी को कहा कि आज छुट्टी है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज छुट्टी है। तो बोली कि कॉपी में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम कैसे मान लें क्या छुट्टी है। और मुझे तैयार किए, और वो भैया क्या कहते हैं, काम करने के लिए जा रहे थे, और उन्होंने क्या किया, मुझे साइकिल में लेके चले गए। साइकिल में ले करके जहाँ स्कूल का जो बरामदा जो होता है ना, जब स्कूल से कुछ दूरी में, वो मुझे क्या किया, उस स्थान पर छोड़ दिए, और मैं स्कूल की ओर चला गया। समथिंग 9 बजे की बात है। मैं 9 बजे से बैठे 9 बज गया, फिर 10 बज गया, फिर 11 बज गया, फिर 12 बज गया, फिर 1 बज गया। उसके बाद मैं क्या किया ना, उसके बाद ना मैं अपने पैदल चलने लगा। मुझे समथिंग मुझे रास्ता याद थे, तो इसलिए मैं क्या किया, मैं अपने घर की ओर लौटने लगा। 7 किलोमीटर दूर से मैं सीतापुर पढ़ रहा था, और वहाँ से समथिंग 7 किलोमीटर दूरी थी। मैं वहाँ पैदल चलने लगा। मिनिमम 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मेरे गांव के लोग मुझे फिर से मुलाकात की, बोलते हैं बेटा कि यहाँ कहाँ घूम रहे हो। मैं बोला कि स्कूल आया था, छुट्टी है। मैं मम्मी को मना किया कि छुट्टी है नहीं, मुझे घर जाना है।
नहीं मतलब मुझे स्कूल नहीं जाना, आज छुट्टी है, मुझे नहीं जाना। तो मम्मी ने बोली कि नहीं चलो स्कूल चलो, बहाना मार रही हो। और मैंने बोला कि मैं आपको तो नहीं जानता, मैं आपके साथ कैसे जाऊँगा। और मैं आपको बता दूं, करीब कुछ लोग मुझसे मुलाकात किए, मैंने सारे लोगों को मना कर दिया, अपने गांव के लोगों को। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, सब कुछ देर के बाद मेरे घर वाले, गांव के जो लोग थे ना, वो अपने गांव फिर से लौट गए। और उन्होंने क्या किया, मेरी मम्मी पापा को सूचना दी है कि आपका बेटा तो चलते चलते, और हमने उससे कहा कि साइकिल में बैठ जा, हम छोड़ देंगे, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। और उसके बाद मेरे मम्मी पापा तैयार हुए, गाड़ी पकड़े और आए सीतापुर। तो रास्ते में मैं कहीं भी नहीं दिखा, शायद हो सके मैं किसी कोने में बैठा था, या हो सके कहीं पर था, जिसकी वजह से मेरी नज़र नहीं पड़ी, ना मैं उनको नहीं देख पाया। और सीधा के थाने चले गए। थाने जाने के बाद मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पुलिस वाले को कहा कि मेरा बेटा घूम गया है। और उन्होंने पुलिस वाले कहे, बेटा बहन कुछ देर आप इंतज़ार करो, शायद हो सके आपका बेटा मिले। लेकिन कुछ कठिन संघर्ष करने के बाद जिस भैया के साथ मैं स्कूल आया हुआ, तो वो भैया जब वो घर लौट रहे थे, वो क्या कि मुझे देखे और साइकिल में बैठा के मुझे कुछ ऐसा हॉल जैसा था, वहाँ पर मुझे ले गए। और जब मम्मी लोग सीतापुर में खोजने लगे, तब वो मेरे बैग को साइकिल में टंगा हुआ देखे, तब जाके उनके अंदर पता है वो तसल्ली आया, वो शांति आया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी पापा पता है वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे, और बहुत ही यत्न के साथ क्या कहते मुझे ढूंढ रहे थे। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हमें भी जो सिर्फ सोचिए, सिर्फ वो जन्म दिए तो इतने लगन के साथ खोज रहे हैं। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, जिस परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता, अपनी श्वास को आपको जीवित बनाया, वो परमेश्वर कितना बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा होगा कि कब मेरी बेटी मेरे पास आ जाएगी, कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा, जिससे मैं उसे गले से लगा लूँगा। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें भी यहोवा को क्या करें, बड़ी यत्न के साथ आज हमें ढूंढने की आवश्यकता है। बड़ी यत्न के साथ आज हमें खुदा को आज हमें खोजने की आवश्यकता है। यह वचन हमें इस बात को सिखाता, मैं क्या हूँ, मैं अति अभिलाषी हूँ, मैं तेरा प्यासा हूँ। क्या कहता है, मैं आज मैं आपको कह रहा हूँ, परमेश्वर के वचन पर्सनली आपको कह रहा है। जैसे दाऊद अपने आप को पर्सनली कहा, वैसे मैं परमेश्वर के वचन कहता है कि आज हमें यहोवा को क्या करना, बड़ी यत्न के साथ ढूंढें। और जब आप यत्न के साथ, अगर मेरे मम्मी पापा अगर मुझे नहीं खोजते, शायद हो सके वो रात भर रोते, परेशान होते, दिन भर वो रोते रहते। लेकिन जब उन्होंने खोजना शुरू किया, एक समय आया कि जब उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल गया, तो वो आनंदित हुए। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें भी यहोवा को क्या खोजने की आवश्यकता है। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, आज उस परमेश्वर को क्या खोजने की आवश्यकता है। आमीन। आइए वचन देखेंगे जो लिखा हुआ निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 2 पद। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मैं परमेश्वर वही हूँ, और मैं उसी की स्तुति करूँगा, और मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको ही सराहूंगा। आमीन। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ वचन आज हमें निर्गमन की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मेरा बल और भजन का विषय। यहाँ कौन कह रहा है? मूसा कह रहा है। कहता है यहोवा मेरा बल है। क्या है? मेरा बल है, और भजन का विषय, परमेश्वर की आराधना का वो भजन का विषय है। आमीन। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, और वचन, और तीसरी बात कहता है वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। और चौथी बात है कि मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की क्या करूँगा? स्तुति करूँगा, उसी की क्या करूँगा? इबादत करूँगा, उसके नामों को क्या करूँगा? मैं ऊंचा उठाऊँगा। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें सेनाओं के यहोवा को क्या करें, बहुत ही बेसब्री के साथ आज हमें खोजने की, जैसे मछली तड़पती है वैसी आज हमें भी परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। आइए वचन जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 31 अध्याय उसका 14 पद। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। कितने अमेजिंग और अद्भुत बातें यहाँ पाई जाती है। यहाँ वचन कहता है, यहाँ वचन आज हमें दाऊद की भजन की पुस्तक में यहाँ वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, परंतु हे यहोवा, हालेलुया। यहाँ कहता है परंतु हे यहोवा,
मैंने तुझी पर क्या कि भरोसा और आशा रखा है। और इन दिनों में आपको कहना चाहता हूँ, आप मनुष्य पर भरोसा ना करें, ना किसी व्यक्ति पर भरोसा ना करें, अपने दोस्ती यारी पर भरोसा ना करें। वरन आज हमें जैसे दाऊद क्या कहता था, हर एक समय में वो यहोवा को क्या कहता था, अपने जीवन का उद्धार, अपने जीवन का गढ़ मान करके ना वो निरंतर उस पर भरोसा करके चला करता, इसलिए वो अपने जीवन हर एक बातों में क्या सफलता को प्राप्त किया। अगर सचमुच आप अपने जीवन की बड़ी सफलता को देखना चाहते हैं, सचमुच परमेश्वर की दर्शन और उसकी उपस्थिति, उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपका जो सूखा हुआ जो जीवन है वो हरा भरा हुआ जीवन देखना चाहते हैं, आनंदमय और शांतिमय जीवन देखना है, एक प्रभावशाली जीवन देखना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि आज हमें यहोवा के कारण भरोसा करने की आवश्यकता है। आमीन। और आगे लिखा है, मैंने कहा तू मेरा क्या है, यहोवा है। आमीन। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है, तू मेरे जीवन का क्या है, गढ़ है, तू मेरा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। आज इसलिए आज हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर का हमें प्यास, परमेश्वर के प्रति आज हमें अपनी प्यास को जगाने की आवश्यकता है और कहने की आवश्यकता है, प्रभु मैं तेरा क्या प्यासा हूँ। हालेलुया। आइए वचन देखते हैं, अय्यूब की पुस्तक 8 अध्याय उसका 5 पद। तो भी यदि तू अपने परमेश्वर को यत्न से ढूंढेगा और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ा कर विनती करता है। आमीन। हालेलुया। यहाँ वचन आज जब इस बात को सिखाता है, तो भी यदि तू, यहाँ परमेश्वर को वचन कर रहे, यदि तू अपने परमेश्वर को यत्न के साथ ढूंढेगा तो निश्चय आप उसका क्या करें, दर्शन प्राप्त करेंगे। आमीन। और लिखा हुआ है, और गिड़गिड़ा कर क्या कहते, विनती करता है। तो आज मैं आपको कहना चाहिए, जब आप परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े होते हैं तो बहुत ही लगन के साथ खड़े, बड़ी आनंद के साथ खड़े हो जाएं, तो निश्चय आप अपने जीवन एक बड़ी आशीष को देख पाएंगे। आमीन। यहाँ वचन कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को यत्न के साथ ढूंढे। आमीन। हालेलुया। जब आप घरों में जब मॉर्निंग टाइम जैसे आप बिस्तर की बिछौने से उठते हैं ना, आप बहुत ही यत्न के साथ क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, आप बर्तन भी धोते हैं, या उससे कि आप पानी भी भरते होंगे, या गीले कपड़े होंगे उसके आप बाहर लेकर जाते होंगे, बहुत ही यत्न के साथ परिश्रम कर करके आपको मालूम हो कि मुझे ये काम करना है। तो आज हमें ये क्यों मालूम नहीं होता है कि परमेश्वर ने कहा तू मुझे यत्न के साथ ढूंढो। जिस परमेश्वर ने हमको बनाया उस परमेश्वर को हम क्यों आज नहीं ढूंढते हैं, फिर मुझे बताइए तो। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे आप अपने सुबह की मॉर्निंग काम को बहुत यत्न के साथ काम करते, बड़ी ईमानदारी के साथ, तो आज मेरे प्रभु के सामने बड़ी ईमानदारी के साथ चलें, तो नीचे आप अपने जीवन में बड़ी आशीष को देख सकेंगे। आमीन। हम आज हमारा जो टॉपिक है, मैं प्यासी भूमि के साथ क्या करूँगा, यत्न के साथ तुझे ढूंढूंगा। तो आज हमें बड़े यत्न के साथ आज हमें यहोवा को खोजने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को जब परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आई प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम में, तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है, तू अद्भुत सनातन का खुदा है। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर कि आपने हमें यह अवसर और मौका दिया कि हम पिता आपके वचनों को सीखने का अवसर दिया। हम दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करता हूँ जितने लोग भी पिता इन वचनों को सुनते पिता, हर एक जन का जीवन बदल जाए पिता। आज के बाद से वो प्रभु जी आपकी खोजी बन जाए, जैसे मछली पानी के लिए तड़पता वैसे ही परमेश्वर प्रभु आपके लिए तड़पें, आपके लिए तरसे प्रभु जी, ऐसा तू बना पर प्रभु जी। पिता आपका आत्मा बहुतायत के साथ उनकी ज़िंदगी में काम करे प्रभु जी। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। रबा सखा बाबा रखा लबस छू प्रभु यीशु के नाम, आपका आत्मा बहुतायत के साथ लोगों की ज़िंदगी का चमत्कार करे यीशु के नाम में, और ये अद्भुत महिमा को देख सके प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता हम सूखी भूमि के निर्जल के समान हम आपके प्यासे हैं प्रभु। पिता दया कर यीशु के नाम में, जितने लोग इस वचन को सुने आप उन्हें तृप्त करें, और ज़्यादा उनके प्यास को और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा उन्हें बढ़ाइए प्रभु जी, और निरंतर पिता आपकी उपस्थिति बने। सारी बातों के लिए धन्यवाद यीशु। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, दिल से धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपकी फैमिली को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आमीन। हालेलुया।